Good evening, everyone. Welcome to our third session of SAP Sales and Distribution Model. आज मैं आप लोगों को टी कोड्स बताऊंगा जिससे कि आप सारे स्टेप्स को टी कोड के थ्रू डायरेक्टली खोल सको और साथ में आपको उनको करेक्शन करने का, अगर आपके थ्रू कोई गलती हो जाए किसी भी एक स्टेप में तो आप उसे रिकरेक्ट कैसे कर सकते हो, उसके भी टी कोड्स बताऊंगा। तो शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहला स्टेप कहता है टू क्रिएट ए न्यू कस्टमर। हम इसे इस GUI लिंक, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इससे आप डायरेक्टली ये लिंक खोल सकते हैं। ठीक है। हमें न्यू कस्टमर बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेंटेन बिजनेस पार्टनर पे जाना पड़ता था। सबसे पहला स्टेप जो कहता है टू क्रिएट ए न्यू कस्टमर, उसके लिए हमें पहले क्या सिलेक्ट करना पड़ता था, मेंटेन ए बिजनेस पार्टनर। तो मेंटेन बिजनेस पार्टनर के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, लॉजिस्टिक नहीं सॉरी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाने के बाद आएगा बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर के बाद आएगा आपका कस्टमर। हम और क्रिएट में आएगा, सबसे पहले आता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको तीन चीज़ें पूछेगा, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप। बीपी में फर्स्ट स्टेप जो हमें कस्टमर बनाना होता है और बिजनेस पर पार्टनर बनाना होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन पर सिलेक्ट करते थे। तो ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट करके आप बाकी सारे स्टेप्स वही फॉलो करेंगे जो आपने पहले वाले लिंक में आपने करा है। उसी तरह से सेकंड में भी इसी पे क्लिक करके हम पर्सन पे क्लिक करेंगे, बाकी वही चीज़ है, वही स्टेप फॉलो होंगे जिस तरह से उसमें फॉलो होते थे। मैं आपको एक बार एक स्टेप दिखा देता हूँ किस तरह से आप इसमें कर सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप एक ही तरह से प्रोसेस होता है इसके थ्रू। इसमें कंटिन्यू किया, देख सकते हैं वही इंटरफेस खुल गया है जहां पर आप अपना कस्टमर F1 कस्टमर वगैरह सब सिलेक्ट करके सब फिलअप करते थे। उसी तरह से इसमें जब आप उसी में ही दोबारा वापस जाके पर्सन सिलेक्ट करोगे तो उससे से आप सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर पाओगे। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप में, जिसमें हमें कहता है क्रिएट ए बीपी रिलेशन, यानी बिजनेस पार्टनर रिलेशन बनाना है हमें। या तो जिस तरह से मैंने स्टेप खोल के देखा था, आपको दिखाया था पर एक एक स्टेप बाय स्टेप किस तरह से क्लिक करके आप इस पेज को खोल सकते हो, या आप डायरेक्टली VD01 उस सर्चिंग वाले आइकन पे जाके VD01 टाइप करेंगे तो भी ये पेज डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर जाके VD01 डालेंगे तो भी आपको डायरेक्टली यहाँ पर उस पॉइंट पे ले जाकर खड़ा कर देगा जहां पर हमें ये वाले पॉइंट पे ले जाकर खड़ा कर देगा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली। अब यहाँ से डायरेक्ट ओपन क्लिक करके अब ओपन कर सकते हैं। अगर अभी हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे जो कि कहता है क्रिएट बीपी रिलेशनशिप, उसके लिए भी आप डायरेक्टली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं VD02 फाइंड पे क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आपको उस पॉइंट पे ले जाएगा। या तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप इसी स्टेप में जाएं, BD01 पे ही सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन पे ही जाएं, कंटिन्यू करके इसी में एक और ऑप्शन होता है रिलेशनशिप। यहीं से भी आप डाल के क्लिक करके इन सभी कस्टमर नंबर का आप रिलेशन बना सकते हैं। BP1 किससे कितना सब डाल के यहाँ से भी आप कस्टमर रिलेशन बना सकते हैं। अगर आपके सेकंड स्टेप में कुछ गड़बड़ हुई तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन और ऑप्शन होगा, इसके नीचे ही देख सकते हैं कस्टमर वाले लाइन में ही अगर आप नीचे आते हैं तो कॉन्टैक्ट पर्सन है, तो आप सेकंड BPI नंबर डाल के उसे चेंज करना हो, उसमें कुछ भी एडिट करना हो तो इस पॉइंट पे आप आके चेंज भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में कहता है क्रिएट कस्टमर इंक्वायरी। उसके लिए हमें इंक्वायरी पे क्रिएट इंक्वायरी पे सिलेक्ट करना पड़ता था। आप ये देख सकते हैं, दोबारा उसी स्टेप को फॉलो कीजिए। लॉजिस्टिक के बाद आप सीधे डायरेक्टली आ जाइए यहाँ पे सेल्स में आपको इंक्वायरी दिखेगी। इंक्वायरी में पहला ऊपर है क्रिएट, अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए चेंज। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है तो आप उस पर डिस्प्ले पे जाके भी आप देख सकते हैं डायरेक्टली, और स्टेप वही होगा जो हमने उसमें पहले इससे पहले 2 वीडियोस में हमने सीखा है। प्रोसेस वही है, बस आपको यहाँ से ओपन करने का और चेंज करने का चीज़ें यहाँ पर शॉर्टकट्स मिल गई हैं, जो उसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ क्रिएट करने का ऑप्शन था। एक और बात है जो मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में शायद एक बार या 2 बार ही बोली होगी, जितने भी कस्टमर रेफरेंस नंबर है
या केस स्टडी में जहां पर भी हैश दिया हुआ है वहां पर आप अपना यूजर नंबर डालेंगे। जो लर्न के आगे जो 3 डिजिट का नंबर दिया हुआ है वही आप नंबर यूज करेंगे। और जहां पर भी मटेरियल है, मटेरियल के साथ भी जैसे DXTR1 है उसके आगे 00 दिया हुआ है, उस 00 की जगह पर भी आप अपना यूजर नंबर डालेंगे, क्योंकि आपके ही यूजर नंबर से वो मटेरियल क्रिएट होकर आगे प्रोसेस करेगा, उसमें स्टॉक आएगा। और 00 पे ना लेकर जाएं, क्योंकि उसके बाद आप प्रोसेस तो कर लेते हैं लेकिन किसी न किसी एक स्टेप में या 9th या 10th स्टेप में या 12th स्टेप में जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेट वैल्यू की पूरी अमाउंट 0 हो जाती है, क्योंकि जो पहला मटेरियल है DXTR100 वो मटेरियल स्टॉक में होते वो भी मतलब 0 क्वांटिटी दिखाता है, जिसके वजह से नेट वैल्यू 0 हो जाती है। और जब आप बिलिंग करने जाते हो तो अकाउंटिंग वो नहीं उठाता, 0 अकाउंटिंग पे वो नहीं प्रोसेस करेगा। इसलिए आप अपने ही मटेरियल से क्रिएट करें। DXTR1 आगे आपका जो भी यूजर नंबर है वो डाल के अपना आगे का प्रोसेस करें। जहां पर भी केस स्टडी में हैश दिया है वहां पर अपना नंबर डालें। सर्च आइटम्स में अपना इनके आगे जो नंबर दिया वो डालें। मटेरियल के बाद 1 के बाद जो भी 00 दिया उसकी जगह उसको रिप्लेस करके अपना नंबर डालें। मैं ये दोबारा कह रहा हूं। अभी हम 5th स्टेप देखते हैं। 5th स्टेप कहता है क्रिएट कस्टमर कोटेशन। अब ये देख सकते हैं उसी इंक्वायरी के नीचे क्रिएट कस्टमर है, चेंज कस्टमर है और डिस्प्ले कस्टमर है। अगर आपके कस्टमर में कोई कस्टमर नंबर क्रिएट होते समय कोई भी आपने कोई स्टेप में कुछ गड़बड़ कर दी तो आप इसमें से चेंज कर सकते हैं। कोटेशन के बाद अगला स्टेप कहता है जो कि 6th स्टेप, क्रिएट सेल्स ऑर्डर रेफरेंस एक कोटेशन। हमें उसके लिए कोटेशन क्रिएट करना है। हम मैनेज सेल्स ऑर्डर पे जाते हैं और सीधे हम क्रिएट करते हैं ऑर्डर। तो उसके लिए भी आप ये एक स्टेप है, यहाँ से आप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से वही ऑर्डर चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप वो ऑर्डर डिस्प्ले कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके पहले आप क्रिएट कीजिए, जो नंबर क्रिएट होगा अगर उसमें कोई गलती है और उसको यहाँ पर चेंज वाले पे डाल के क्रिएट जो भी आपने ऑर्डर क्रिएट किया उसमें चेंज कर सकते हैं। सब स्टेप वही है, बस यहाँ पर आपको चेंज का ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप चेंज करना जान सकें। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक और। यहाँ पर अपना ऑर्डर नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे तो वो ऑर्डर खुल जाएगा जो भी आपका ऑर्डर बनाया है, आपने क्रिएट करा है, और उसमें जो भी आपको चेंजेस करना है वो आप चेंजेस कर सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट देखो, यहाँ पर टी कोड भी देख सकते हैं, VA02 आ रहा है। आप वहाँ से डायरेक्ट VA02 डालेंगे तो भी वो आपको उसी पोजीशन पर ले जाएगा। अब अभी मैं आपको 9th स्टेप के बारे में बताऊंगा। जो 9th स्टेप कहता है स्टार्ट डिलीवरी प्रोसेस, और उसके लिए हमें करना पड़ता था क्रिएट आउटबाउंडेड डिलीवरी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसे रिपेयर मतलब करेक्ट नहीं किया जा पाता था, तो उसके लिए इस लिंक से, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है, तो उसको आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे आपने बाकी स्टेप्स देखे थे वैसे ही लॉजिस्टिक पे आए। लॉजिस्टिक के बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मास्टर डाटा ने नीचे आए, हाँ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आउट बाउंड्री में क्रिएट के बाद सिंगल डॉक्यूमेंट, उसके बाद विदाउट रेफरेंस पे क्लिक करते ही ये आपका इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ शिपिंग पार्टी, डिलीवर टाइप, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, ये सब फिल करके कंटिन्यू कर देंगे तो आपका यहाँ पर भी सारा प्रोसेस, डिलीवरी वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और फायदा है आपका, जब ये आप आउटबाउंडेड डिलीवरी वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें 9th, 11th और 12th ये तीनों स्टेप एक ही बार में इसमें क्लोज अप हो जाता है। जो कि 12th स्टेप कहता है कि हमें स्टोरेज लोकेशन देनी है। स्टोरेज लोकेशन इसके अंदर आप शो करोगे, इसमें पहले आप आउट बाउंड्री क्रिएट करोगे। आउट बाउंड्री क्रिएट करने के बाद इसमें आप स्टोरेज लोकेशन दोगे, प्रोडक्ट के पिकअप करोगे, पिकअप के लिए क्वांटिटी डालोगे, स्टोरेज लोकेशन डाला। उसके बाद गुड्स के लिए 12th स्टेप कहता है कि हमें गुड्स करना है, इशू करना है, तो गुड्स इशू करने के लिए भी आप इसी में जाके पोस्ट कर सकते हो। तो इसी से आपको तीनों स्टेप्स क्लोज हो जाते हैं।
आपको थोड़ा सा ओवरव्यू और दे देता हूँ। जब हम उसको आउटबाउंड डिलीवरीज वाला पेज खोलते हैं विथ रेफरेंस, तो ये पेज इस तरह कुछ खुलता है। हमें विथ रेफरेंस वाला चाहिए, विथ ऑर्डर रेफरेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा शिपिंग पॉइंट MI00। आपका जो भी ऑर्डर होगा आप वो ऑर्डर डाल दीजिए। जैसे कि मेरा था ऑर्डर 140, इसको डाला, कंटिन्यू कर दिया। तो ये देख सकते हैं इस तरह सब कुछ खुल गया। यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी डाल दीजिए, पिकअप के लिए सभी कुछ इसी में। आप सारे पिकअप के लिए, पैकेजिंग के लिए, पोस्ट गुड्स इशू के लिए सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर से कर सकते हो। जैसे यहाँ पिकिंग के लिए आ रहा है, पिकिंग के लिए आ जाएगा आपका 11 स्टेप पिकिंग का ऑप्शन, पिकिंग है जिसमें आउट बाउंड्रीज डिलीवर किया जाएगा। यहाँ स्टोरेज लोकेशन डाल दीजिए, कितनी क्वांटिटी जाएगी डिलीवरी के लिए और कितनी क्वांटिटी पिकअप के लिए है, वो सब कुछ डाल के फिर पोस्टिंग के लिए भी जा सकते हैं। पोस्टिंग के लिए पोस्टिंग इशू कर दोगे तो इसी तरह से आप 11 एंड 12 सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर आउट बाउंड्री डिलीवरी क्रिएट हो गया। इसी तरह से आप सारा चीज़ें आप 11th एंड 12th, 9th, 11th एंड 12th डायरेक्टली यहाँ से पुट कर सकते हैं। अब आते हैं 14 स्टेप। मैं आपको 13, 7 ये सब स्टेप एक ही स्टेप्स है, तो उसको मैं आपको लास्ट में शो करूँगा, ठीक है। उससे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप्स देख लेते हैं जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं आप। 14 स्टेप कहता है क्रिएट इनवॉइस फॉर कस्टमर, और जिसके लिए हमें जाना पड़ता है क्रिएट बिलिंग डॉक्यूमेंट्स। तो उसको करने के लिए भी एक स्टेप है। ये देखिए आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, उसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर आएगा बिलिंग सर्विसेज में बिलिंग डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ देख सकते हैं चेंज हो सकता है, डिस्प्ले हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, और हम प्रोसेस बिलिंग ड्यू लिस्ट यहाँ से किया जा सकता है। हम मोस्टली यहाँ यही करते हैं क्योंकि हमें जैसे उसमें सेकंड स्टेप ही है बिलिंग ड्यू लिस्ट, तो आप यहाँ से करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। सब सेम स्टेप्स है, सेम प्रोसेस है। इसी में से आप आपका 14 और 15 स्टेप्स यहीं से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 14 और 15 स्टेप यहीं पे हो जाएगा। 16 स्टेप आप उसी लिंक से कीजिए, मैं सजेस्ट आपको करूँगा। कर तो आप यहाँ से भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये वाला प्रोसेस उसके मुकाबले। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो इससे पहले आपको मैंने SAP के बाकी S&D के मॉडल्स के अंदर जो स्टेप्स में आपको 16 स्टेप सिखाया है, आप उसी से कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल है इस प्रोसेस के मुकाबले। और रहा सवाल लास्ट जो मैंने आपको बोला था कि 7th और 13 स्टेप बताऊँगा, आपको डायरेक्ट T कोड्स दिखा देता हूँ मैं आपको उसका। MMBE फाइंड में डाला, ये देख सकते मेरे को डायरेक्टली लेकर आ गया और स्टॉक ओवरव्यू पे। यहाँ पर आपको जो भी मटेरियल है DXTR 120280 डालिए, प्लांट MI00 एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये देखिए मैंने सारा शेड्यूल करके करा है, तो इसलिए 95 स्टॉक्स दिखा रहा है। इसके अंदर हमें देखना क्या होता था मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाती है अनरिस्ट्रिक्टेड चीज़, उसके बाद आ जाती है आपकी सेल्स ऑर्डर जो अभी फ़िलहाल तो 0, क्योंकि जब हम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो सेल्स ऑर्डर पहले 5 आएगा, फिर उसके बाद सेल्स ऑर्डर 0 होकर शेड्यूल डिलीवरी में जाएगा, शेड्यूल डिलीवरी 5 आएगा, उसके शेड्यूल डिलीवरी से 0 होकर अनरिस्ट्रिक्टेड एरियाज में 5 हो जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया से 5 माइनस हो जाएगा। तो ये कहता है 7 स्टेप। और 13 स्टेप भी यही है, क्योंकि 13 स्टेप में हमें अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ देखना होता है। हो गया खत्म, आपको यही चीज़ चेक करनी थी। 13 स्टेप हो गया, 10 स्टेप हो गया, 7 स्टेप हो गया, सारे के सारे स्टेप्स यही कहते हैं। तो अभी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट मॉडल के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।